नमः शिवाय। ओम श्री भगवती वासुदेवाय नमः। स्वागत है आपका हमारे चैनल श्री वचन में। आज हम मार्गशीर्ष मास कथा अध्याय 17 बताने जा रहे हैं। कांचन मालिनी ने कहा, हे राक्षस, मैंने तुम्हारे पूछने पर यह इतिहास तुम्हें सुनाया। अब मेरी शंका मिटाने को तुम भी अपना पूर्व इतिहास सुनाओ। किस पापी कर्म के प्रभाव से तुमको यह भयंकर योनि प्राप्त हुई है? तब राक्षस ने कहा, हे सुभगे, तेरा वृतांत बड़ा ही सुंदर और पापों को नष्ट करने वाला है। उसे सुनकर मेरे मन को बड़ी शांति प्राप्त हुई है। हे सुलोचने, वास्तव में तूने मुझे वह कल्याणकारी मार्ग बताया है जिसका बदला मैं नहीं दे सकता। निश्चय ही तू मेरा उद्धार करने को जन्मी है। मैं तुझसे कुछ नहीं छिपाऊंगा और अपने दुष्कर्मों को बताता हूँ। हे भद्रे, प्राचीन काल में मैं काशी नामक पवित्र नगरी में रहने वाला एक ब्राह्मण था। मैं उत्तम कुल में जन्मा था। मुझे वेद का अनंत ज्ञान था, अतः उस नगरी में मेरी बहुत प्रतिष्ठा थी। इतना ज्ञानी और विद्वान होते हुए भी मेरी बुद्धि खराब हो गई। लोभ के वशीभूत होकर मैंने नीच कर्म प्रारंभ कर दिए। मैंने दुराचारी राजा, शूद्र एवं वैश्यों के दृष्टदान लेने प्रारंभ कर दिए। अनेकों बार कुत्सित निषिद्ध गतिग्रह दान लेता रहा। यहाँ तक लोभ में पड़कर मैं चांडाल तक का दान लेने लगा। लोभी प्रवृत्ति के कारण मैंने वे सभी पाप कर डाले जिनको करना कोई पसंद नहीं कर सकता। हे देवी, तीर्थों का प्रभाव भी अनोखा है। जहाँ तीर्थ समस्त पापों का सत्कर्म करने पर नष्ट करता है, वहाँ वही तीर्थ पाप करने पर पाप कार्यों को कई गुना बढ़ा देता है। तीर्थ में किया छोटा सा पाप भी पर्वत के समान भयंकर हो जाता है। तब भयंकर पापों का तो क्या ही कहना। उन पापों को करते हुए ही काशी में मेरी मृत्यु हो गई। काशी क्षेत्र के प्रभाव से मुझे नरक तो नहीं मिला, क्योंकि अविमुक्त क्षेत्रों में मृत्यु पाने वाले नरक की यातना से तो बचे रहते हैं, परंतु पाप भर्जियों का त्यों बना रहता है। उसी प्रकार मैं नरक में जाकर इस पर्वत पर कुरूप राक्षस योनि को प्राप्त हुआ हूँ। इस योनि में आने से पहले मुझे 2 बार गिद्ध और 3 बार सर्प और 1 बार विष्टा आहारी वाला बनना पड़ा। तब इस 10वें जन्म में मैं राक्षस बना हूँ। इस योनियों को पार करने में भी मुझे सहस्त्रों वर्ष लगे हैं, परंतु अब तक मुझे अपने उद्धार का कोई मार्ग नहीं मिला। इस भयंकर राक्षस योनि को पाकर भी मैंने कैसे पाप नहीं किए। मैंने इस स्थान से 3 योजन के घेरे में कोई जीव नहीं जीवित रहने दिया। जो मिला उसे ही मार डाला। सहस्त्रों निरपराध जीवों की हत्या कर डाली। इन्हीं पापों के कारण मेरा मन जलता रहता है। आज तुम्हारे दर्शन करके मुझे शांति मिली है। तीर्थ का फल समय पर प्राप्त होता है, परंतु सज्जन के दर्शन मात्र से तुरंत लाभ होता है। हे देवी, मैंने अपने चरित्र को स्पष्ट रूप से कह दिया है। सज्जन दूसरे के दुख तुमसे दुखी होते हैं। आप ही मेरे उद्धार का मार्ग बताएं। मैं इसी चिंता में पड़ा रहता हूँ कि मेरे कष्टों का अंत कैसे होगा। मैं तो इतना ही जानता हूँ कि सज्जन पुरुषों की सहायता से मुझ जैसे पाप आत्मा का भी निस्तार होगा। आप ही मेरे उद्धार का मार्ग बताएं ताकि इस योनि से छुटकारा मिले। दत्तात्रेय जी ने कहा, हे राजन, उस राक्षस के इन वचनों को सुनकर श्रवण कर कांचन मालिनी का हृदय दया से भर गया। उसने विचार करने के बाद उससे कहा कि हे दैत्यराज, तुम चिंता मत करो, मैं तुम्हारी मुक्ति का उपाय करूंगी। मैंने अनेकों वर्षों से विधि पूर्वक माघ स्नान किए हैं। प्रयागराज पर मेरी अगाध श्रद्धा है। त्रिवेणी स्नान मुझे अपने प्राणों से भी प्रिय है। श्रद्धा पूर्वक मैंने त्रिवेणी के जल में स्नान करके धर्म के मर्म को समझा है। विद्वान धर्म को गुप्त रखने को कहते हैं और वेदक दुखी जनों को दान देने के लिए प्रशंसा करते हैं। हे भद्र, जिस प्रकार समुद्र में होने वाली वर्षा का कोई महत्व नहीं होता, उसी प्रकार धर्म संचित करने का भी महत्व नहीं होता। यदि मेरे धर्म से तेरा उद्धार हो सकता है तो मैं उसे सहर्ष देने को तैयार हूँ। इतना कहकर उस अप्सरा ने अपने गीले वस्त्र निचोड़कर अपने हाथों में वह जल लेकर अपने माघ स्नान का पुण्य उस बूढ़े राक्षस को दे दिया। हे राजन, माघ स्नान चमत्कारी प्रभाव को सुनो।
कांचन मालिनी के पुण्य के प्राप्त होते ही उस राक्षस ने देह त्याग दिया। प्रसन्न मुख वह जब विमान पर चढ़ा तो समस्त दिशाएं ज्योतिमान हो उठी। उस समय वह आकाश में दूसरे सूर्य के समान प्रतीत हो रहा था। तब उसने कांचन मालिनी की प्रशंसा करते हुए कहा कि हे भद्र, मेरे पापों का कोई प्रायश्चित था या नहीं, यह तो प्रभु ही समझ सकता है, परंतु आपने पुण्य प्रदान करके मेरी गति बना दी है। अब आप कृपा करके मुझे नीति युक्त उपदेश प्रदान करें ताकि मैं भविष्य में भी पापों से मुक्त रह सकूं। उसके इन वचनों को सुनकर कांचन मालिनी ने कहा, संसार में धर्म श्रेष्ठ है, अहिंसा श्रेष्ठ धर्म है। साधु संतों की सेवा, सज्जन समागम, कामदेव का हनन, पर निंदा का त्याग, सत्य भाषण और भगवान विष्णु और शंकर की आराधना, प्राणी का कल्याण करने वाले, माया ममता का त्याग कर संसार को नाशवान समझकर जीवन यापन करने वाले प्राणी योग में प्रीत लगाते हैं, उससे ही उनका कल्याण होता है। जो भी इन बातों का पालन करता है उसका ही जीवन सफल होता है। हे राक्षस, प्रभु प्रताप से तुमको यह दिव्य प्राप्त हुई है और तुम स्वर्ग को जा रहे हो। प्रभु तुमको सद्बुद्धि प्रदान करे। इस उपदेश को ग्रहण कर दिव्य शरीर धारण करने वाला वह राक्षस स्वर्ग को जाते समय बोला, हे कल्याणी, तुम्हारा सदैव कल्याण हो। प्रभु तुम पर प्रसन्न रहे। सूर्य और चंद्र का आकाश में जब तक तेज है तब तक तेरी कीर्ति अमर रहे। देवी पार्वती के चरणों में तेरी प्रीति अखंड रहे और भगवान विष्णु के परम पवित्र शिवलोक में तेरा स्थान बना रहे। हे माता, तेरी बुद्धि निर्मल रहे। धर्म, तप, उपकार, दया तेरे आभूषण हो और दीन दुखी जन तेरी सहायता का लाभ उठाते रहें। इस तरह के वचन कह और कांचन मालिनी को प्रणाम करके वह राक्षस स्वर्ग को चला गया। तब देव कन्याओं ने हर्षित हो कंचन मालिनी पर पुष्प वर्षा की, उसको आशीर्वाद देते हुए बोली, हे भद्रे, तूने राक्षस पर दया करके उसे मुक्ति दिलाने में अपने अद्भुत कार्य का परिचय दिया है। तब हर्षित हो कांचन मालिनी अपने लोक खो गई। जो भी प्राणी इस श्रेष्ठ संवाद को सुनता अथवा पढ़ता है वह राक्षस के भय से मुक्त रहता है। धन्यवाद। ये अध्याय हमारा यहीं समाप्त होता है। इसके आगे की कथा हमारे 18वें अध्याय में है। अगर आपको वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें हमारे चैनल श्री वचन।